जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मेरे भाई हम आर्मी के पेपर को सोल्व करने वाले हैं, जो कि ओरिजिनल पेपर है और ये पेपर हम कंप्यूटर पे ही सोल्व करेंगे, ताकि जो भी मेरे भाई आर्मी का पेपर देने जाने वाले हैं 22 अप्रैल से, उनका एक डर खत्म हो जाए कि भाई कैसे पेपर देना होता है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। सारा का सारा हम आज कंप्यूटर पे ही पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर हमने आपको सिखाने के लिए, चीज़ों को सिखाने के लिए, और पेपर जो लिया है वो दोस्तों आर्मी का ओरिजिनल साइट से पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के हम शुरुआत करने वाले हैं आज के अपने इस पेपर की। ठीक है, तो पूरा 50% का पेपर सोल्व करेंगे। पूरा वीडियो आपने देखना है और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम आर्मी जनरल ड्यूटी का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये आईडी पासवर्ड देखिए, सबसे पहले जब आप सेंटर पे जाएंगे तो ऐसे आपको दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देगी। यहां आपने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होता है वो अटेम्प्ट करना है, भरना है। उसके बाद यहां आपकी डेट ऑफ बर्थ भरी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, ये पेपर आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मेरे भाई जब आप इसको खोलेंगे ना तो लैंग्वेज आपको इंग्लिश की जगह हिंदी चूज करनी है। तो मेरे भाई कोने में ये आपको दिखाई देगा इंग्लिश, इस पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये जो निर्देश है ना, ये निर्देश मेरे भाई आपको हिंदी में दिखाई देंगे। आपको सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है। रेड अगर है तो आपने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया है, ग्रीन है तो प्रश्न अटेम्प्ट किया है। सारी चीजें ध्यानपूर्वक हमने पढ़ ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए यहां पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि आप इंग्लिश में पेपर देंगे या पेपर आप हिंदी में देंगे। चलिए यहां पे इसका मतलब है टिक करना ना भूलें। इसका मतलब मैंने सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली हैं। अब मैं रेडी हूं पेपर स्टार्ट करने के लिए। चलिए तो हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहां कोने में टाइम चलेगा दोस्तों। ये पहले जनरल नॉलेज का पोर्शन है, फिर साइंस का है, फिर मैथ्स का है, फिर रीजनिंग का है। आपकी जो भी आदत है पहले सोल्व करने की, और मेरे भाई जो भी पेपर सोल्व करने की आदत है, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, आप उस पर क्लिक करके उसी से शुरुआत कर सकते हैं। यहां पे आपको यह भी बताया गया है कि करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, यानी कि 1/4 है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो मेरे भाई इस सवाल का मेरे हिसाब से गुरु गोविंद सिंह आंसर हो जाएगा। मैं दोस्तों क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूं। सेव एंड नेक्स्ट करने का मतलब होता है कि वो मैंने सोल्व कर लिया है। और मेरे भाई ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे है। न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों इसका मतलब है कि जो मतलब न्यायाधीश का मुख्यालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहां पर है? तो ये शायद मेरे हिसाब से नीदरलैंड हैग में है। हो सकता है इसका और कोई आंसर हो सकता है आप आंसर दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर हैग होना चाहिए, नीदरलैंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये देखिए जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे ना ग्रीन होता चलेगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध मेरे भाई सी ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए 1939 से लेके 1945। जो भी अटेम्प्ट करें सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहां पे स्थित है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कलकत्ता होना चाहिए, या फिर हो सकता है इसका आंसर बेंगलोर होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं मान लीजिए कलकत्ता भर देता हूं। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आ गया और अब मेरे को लगा कि पिछले का मैंने गलत भर दिया, तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूं। तो देखिए आपने क्या करना, डरना नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये माउस को इस पे लेके आइए और क्लिक कर दीजिए तो 4 पे पहुंच गए। अब मान लीजिए इसका आंसर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे। जिस पे ये ब्लू टिक दिखाई देगा ना वही आपका ऑप्शन है। मान लीजिए बेंगलोर आंसर होना चाहिए तो बेंगलोर में क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं और चाणक्य। तो मेरे भाई ये आंसर आ जाएगा अर्थशास्त्र बाणभट्ट, चाणक्य। चलिए इस सवाल का राइट आंसर होना चाहिए चाणक्य मेरे हिसाब से। आप बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं मेरे भाई।
कौन से राज्य की सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? कौन से राज्य की तमिलनाडु से सीमा नहीं मिलती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। तो मेरे को लगता है कि इसका आंसर तेलंगाना होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जो मेरे को पता है मैं क्लिक करते चलूंगा, यहां पे ग्रीन होते चलेंगे। ग्रीन होने का मतलब है ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया। जलियांवाला बाग किस शहर में है? अमृतसर में है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे को ये आंसर पता था तो मैंने मतलब क्लिक कर दिया अमृतसर। मान लीजिए आपको ये प्रश्न नहीं आता और आपसे गलती से इस पे क्लिक हो गया। अब आप सोचते हैं कि मेरे को तो इस पे क्लिक करना ही नहीं था और मेरे को तो इसको छोड़ के आगे बढ़ना था। तो मेरे भाई यहां पे देखिए क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन आता है, तो क्लियर रिस्पॉन्स करिएगा तो ये चारों ऑप्शन फिर से खाली हो जाएंगे। आपने क्लिक कर दिया तो आप डरिएगा मत कि मेरा तो नुकसान हो गया, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप अब भी प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना है, क्लियर रिस्पॉन्स करना है, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट कर देता हूं। देखिए मैंने 8 नंबर प्रश्न वो जलियांवाला बाग अमृतसर वाला छोड़ दिया तो 8 नंबर पे रेड आ गया। रेड आने का मतलब है कि ये प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं। अहमदाबाद नदी अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर है? तो मेरे भाई ये साबरमती इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 7 नेक्स्ट करते जाइएगा। भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान थी। पर गीत गोविंद किसने लिखी थी मेरे भाई? गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। चलिए ऐसे अटेम्प्ट करते चलिएगा। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री कौन है भाई? विदेश मंत्री वर्तमान में है कौन? अभी देखिए ये पुराने टाइम का पेपर है। बाकी इसमें मान लीजिए उस समय सुषमा स्वराज विदेश मंत्री होती थी और आज के दिन निर्मला सीतारमण विदेश मंत्री है। तो मेरे भाई अब मान लीजिए इसमें मेरे को छोड़ना है तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तो खेल कूद में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो मेरे भाई अर्जुन पुरस्कार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो देखिए जीके वाले मैंने प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से मैं आगे बढ़ चुका हूं। जैसे ही मैंने 15वें क्वेश्चन पे क्लिक किया, अरे देखिए जैसे ही मैंने 15वें क्वेश्चन को क्लिक करके न्यूयॉर्क सेव एंड नेक्स्ट किया तो ऑटोमेटिक साइंस वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। चलिए साइंस के प्रश्नों को करते हैं सोल्व। देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन, ये 4 ऑप्शन है। प्रचुर मात्रा में कौन सी है मेरे भाई? इस सवाल का आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है? तो मेरे को लगता है ये सारी चीजें होना जरूरी है, तो इस सवाल का मैं उत्तर ये सभी दे दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई जोसेफ प्रिस्टले इसका आंसर हो जाएगा। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। आप खुद भी माइंड में आंसर सोचते जाइएगा। नाइट्रोजन। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा मॉडरेटर। ठीक है, ऐसे सेव एंड नेक्स्ट करते चलिएगा। ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? ओरियन एक तारामंडल है। नेक्स्ट करते चलिएगा। भाई हो सकता है मेरे प्रश्न गलत हो, ठीक है ना? आप ये मत सोचिएगा कि यार सर गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। मैं तो आपको पेपर सोल्व करना सिखा रहा हूं मेरे भाई। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है ए ऑप्शन गोइटर, या इसको एक नाम और दिया जाता है इसको दोस्तों, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा। शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? तो मेरे भाई इसका मतलब क्या आंसर देंगे आप? हो सकता है मेरे को ध्वनि में आंसर क्लिक कर देता हूं, या मान लीजिए अब मेरे को इसको छोड़ना है तो मैं क्लियर रिस्पॉन्स कर दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट। मतलब जैसे ही आप किसी पर्सन को छोड़ेंगे ना तो यहां पे ये रेड दिखाई देगा। आप अटेम्प्ट करते चल रहे हैं, ग्रीन है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो रेड दिखाई देगा। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होंगे? 7 रंग होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए यूरिया उर्वरक, इस सवाल का आंसर मैं बी दे देता हूं। जो भी आंसर है आप देख लीजिएगा। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो का कारण क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया है। मैंने जो भी आंसर लगा मेरे को मैं उचित वो देता जा रहा हूं। ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है, कौन से रंग को करती है? तो मेरे को लगता है मान लीजिए काले रंग को करती है, तो मैंने काले पे क्लिक कर दीजिए। नमक का रासायनिक
फॉर्मूला क्या है। अब नमक के रासायनिक फॉर्मूले में ये ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं भाई। अब इसका देखिए मेरे को नहीं आता तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, तो ये मैंने खाली छोड़ दिया। आप ये भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मेरे भाई मतलब मैं इसको छोड़ दूं कैसे, सेव एंड नेक्स्ट करते चलिएगा, आता है तो क्लिक करके, नहीं आता है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। तेजाब की बारिश का क्या कारण होता है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। भाई मेरे को ये आंसर नहीं पता तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। दूध से दही में जमना, लैक्टोबैसिलस, इसका आंसर मेरे को आता है तो मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। अब दोस्तों मैथ्स के प्रश्नों की बारी है। 80 से 20% अधिक, जब भी किसी संख्या को कुछ परसेंट बढ़ाना होता है उसको 100 में जोड़ के बटे 100 करते हैं, जीरो कट जाएंगी, 12 8 96। इस सवाल का आंसर डी आ जाएगा। चलिए, रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदी, 900 में बेच दी, तो 100 बटे 800 गुणा 100, 12.5 आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति ने 10% का नुकसान हुआ जब घड़ी 450 में बेची, 450 गुणा 100 बटे 90, 500 उत्तर आ जाएगा। चलिए, समकोण त्रिभुज में सारे कोण सेम डिग्री 60 डिग्री के होते हैं, बहुत बढ़िया। छठी पारी में 80 रन बनाए, औसत 5 बढ़ गया, तो भाई 80 में से 6 गुणा 5 30 घटा देंगे और 5 बढ़ता है तो छठी पारी के बाद औसत 55 हो जाएगा। बहुत खुशी की बात। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने से 35 आता है तो संख्या 21 हो जाएगी। एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी अकेला 16 घंटे में करता है, दोनों मिलके कितने घंटे में करेंगे? तो ये देखिए इसका आंसर 5c1/3 होना चाहिए। 4 ऑप्शन में गड़बड़ है, मैं इसको छोड़ देता हूं। इनका औसत पूछा है 6 3 9 9 18, 6 24/4, 6 उत्तर आ जाएगा भाई। चलिए ये देखिए, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरी तरफ से ये उत्तर मान लिया मैंने। 200 का 25% 50 होता है। आगे बढ़ जाइए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो त्रिज्या इसकी 7 हो जाएगी। यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में करना हो? तो 8 उत्तर हो जाएगा। ऐसे ये इसका आंसर 52 आ जाएगा। देखिए चलते फटाफट से करते चलेंगे हम इस सवाल को। एक आयताकार खेत का विकर्ण इतना 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 है तो इसका आंसर 240 दे दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा मैं। 4 अंकों के बड़े अंक वाला 88 से विभाजित है। जो भी आपको उचित लगता है आप आंसर दे दीजिए, मेरे को सी लगता है, दे दिया मैंने। अब देखिए रीजनिंग के प्रश्न अपने आप खुल चुके हैं। टोपी का रिलेशन सिर से है तो चश्मे का भाई कहां पे? आंखों पे हो जाएगा। श्रृंखला दे रखी है 8 का डबल 16, 16 का 3 गुना, 48 का 4 गुना, सॉरी पहले 2 गुना है फिर 3 गुना है, तो दोस्तों ये 4 गुना होना चाहिए। अब 48 का 4 गुना तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो 4 गुना होना चाहिए था। अब मैंने छोड़ना है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। दिल्ली का कोड ये है तो बॉम्बे का बताइए। डी से ई है, ई से एफ है, एक एक बढ़ाया गया है तो बी आंसर होना चाहिए मेरे भाई इस सवाल का, ये CPN CBZ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 10 6 16 5 21 25 3 28 हो जाएगा। यदि टॉम का मतलब है 48, इसका मतलब है ये 8 और 1 9 और 36 45, 45 में जब आप 25 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। तो देखिए अब आप जैसे ही मतलब पूरा पेपर कर लेंगे ना, इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी लाडले भाई, इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो आपने कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई चेंज करना चाहते हैं साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, आप चेंज कर सकते हैं। नहीं चेंज करना चाहते हैं तो जैसे ये आपका टाइम कंप्लीट होगा, यहां से जैसे ये टाइम कंप्लीट होगा आपका ये सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने में घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सबमिट अपने आप हो जाएगा, ये कोई डरने वाली बात होती नहीं, ठीक है ना। बस आप ये रेड और ग्रीन का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हमने पूरा पेपर आपको सोल्व करके दिखा दिया है। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डागर कॉन्सेप्ट आपका अपना परिवार है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। सभी भाइयों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।